हेलो एवरीवन, हाउ इज योर क्लैट प्रेपरेशन गोइंग। आपकी प्रेपरेशन को बेटर करने के लिए हम लेके आए हैं जीके के पैसेजेस। ये पैसेज सीरीज आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। हम इंफॉर्मेशन को सिर्फ कंज्यूम कर रहे हैं, जब तक अप्लाई नहीं करेंगे एग्जाम में पास नहीं हो पाएंगे अच्छी तरीके से। सो टुडे वी आर गोइंग टू बी कवरिंग द टॉपिक ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल 131st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। मेरा नाम सैवी ठाकुर है। आई हैव डन माई LLB फ्रॉम NLU शिमला एंड LLM फ्रॉम NLU उड़ीसा। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स, इफ़ यू वांट फ्री मटेरियल्स, आप इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। 31st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल की बात करें तो 131st अमेंडमेंट बिल जो है ये हो चुका है फेल। क्यों फेल हुआ? क्योंकि इसको सिर्फ 298 वोट्स मिले इंस्टेड ऑफ 300, और 300 इसके अगेंस्ट थे। तो ये स्पेशल मेजॉरिटी नहीं ले पाए। हर कॉन्स्टिट्यूशनल बिल को ज़रूरत होता है स्पेशल मेजॉरिटी की, जो होता है 2/3 ऑफ द हाउस, राइट। तो दिस बिल इज रिलेटेड टू 1/3 रिजर्वेशन इन लोकसभा। Just a second. तो इससे पहले भी हमने सुना होगा 1/3 रिजर्वेशन होती है विमेन की। तो ये वाला बिल क्यों डिफरेंट है? ये वाला बिल इस 1/3 रिजर्वेशन को फास्ट ट्रैक करना चाहता था। ऑल्सो इट वांटेड कि हम सीट्स बढ़ा दें। तो 543 सीट्स की जगह हम 850 सीट्स करने वाले थे। और ये बिल टेबल हुआ था 16 अप्रैल को 2026 को बाय अर्जुन राम। ठीक है, थोड़ा सा इनका नाम अर्जुन रामपाल जैसा है तो हम उसको ऐसे याद रख सकते हैं। इसके अलावा दिस बिल, इस बिल के अलावा एक और बिल है जिसके बिल से ये रिलेटेड है। वो बिल हमारा है 106 अमेंडमेंट एक्ट। ये भी हमें याद रखना है। 106 अमेंडमेंट एक्ट जो है ये पास हो चुकी है। ये भी 1/3, ये भी 1/3 रिजर्वेशन की बात करती थी, बट ये 543 सीट्स पे ही हमारी बात करती थी। इसका जो मेन की डिफरेंस था वो ये था कि ये पुराने सेंसस के ऊपर बेस्ड थी। क्योंकि हम पुराना सेंसस जो यूज करते थे उस सेंसस में देयर इज अ रीजन फॉर यूजिंग द ओल्ड सेंसस। कि बार बार सेंसस करना इज नॉट पॉसिबल ऑल्सो। तो हम 2011 का सेंसस यूज कर रहे थे। इसके बाद हमने कहा था कि हम नया सेंसस करेंगे, वो करेंगे 2026 में। ठीक है, तो 2026 के सेंसस के ऊपर बेस्ड होने वाला था हमारा 131st अमेंडमेंट बिल। कुछ की चीजें जो हमें पता होनी चाहिए इन दिस रिलेशन इज कोर ऑब्जेक्टिव क्या था? 850 सीट्स करना चाहते थे 2011 के सेंसस के ऊपर। जो डिलिमिटेशन थी उसको चेंज करने वाले थे हम। और 33% रिजर्वेशन जो थी वो 2029 इलेक्शन में मिलने वाली थी। डिलिमिटेशन एक्सरसाइज क्या होती है हमें समझना चाहिए। तो डिलिमिटेशन इज बेसिकली रीड्रॉइंग बाउंड्रीज। अब डीलिमिटेशन के साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, स्पेशली नॉर्थ और साउथ का डिवाइड। साउथ की जो स्टेट्स थी इन्होंने फॉलो किया था एक मॉडल जिसमें इन्होंने पॉपुलेशन कंट्रोल फॉलो किया था। ये लोग इकोनॉमिकली साउंड हैं, इसकी वजह से इनका पॉपुलेशन कम है, इनका पॉपुलेशन ज़्यादा है। अब इनका पॉपुलेशन ज़्यादा है, अगर रीड्रॉ करेंगे बाउंड्रीज तो इनको कम रिप्रेजेंटेशन मिलेगी। दिस वाज अ मेजर प्रॉब्लम विद द डिलिमिटेशन एक्सरसाइज।
इंट्रोड्यूस किसने किया? अर्जुन राम मेघवाल ने किया। डिफीट हो गया, 2/3 नहीं ले पाए। और कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो होती है वो आर्टिकल 368 के अंदर होती है। आर्टिकल 368 बेसिक स्ट्रक्चर से भी रिलेटेड है। केशवानंद भारती में बोला था जो अमेंड करना है कीजिएगा, बट बेसिक स्ट्रक्चर से हिलना नहीं। आर्टिकल 82 एंड 170 जो है ये डिलिमिटेशन से रिलेटेड है। और 334A 106 अमेंडमेंट एक्ट जिसके कहते हैं नारी शक्ति वंदन अधिनियम, उससे रिलेटेड है। तो ये मैंने आपको बताया था 106 ये नारी शक्ति वंदन अधिनियम से रिलेटेड है। सीट एलोकेशन कैसे फ्रीज हुई थी? 42nd अमेंडमेंट ने बोला था 1971 का जो सेंसस है उस पर हम फ्रीज कर देंगे, और बाद में ये एक्सटेंड हो गई थी बाय द 84th अमेंडमेंट 2002 में। Let us read the reading passage. ठीक है, democracy thrives on proportional representation, yet demographic federalism in multi-ethnic nation creates profound structural friction. When electoral boundaries are redrawn to reflect modern census shift, states that successfully implement national population control policy fear systemic political disenfranchisement compared to rapidly expanding regions. To maintain federal stability, constitutional architects often freeze seat allocation for decades. However, linking essential socio-political reforms such as legislative gender quotas to delayed territorial readjustments create a dilemma where equity is held hostage by cartography. Resolving this tension requires balancing demographic equality with federal equilibrium. दिस इज द पिटफॉल ऑफ 131st अमेंडमेंट। आपको अगर याद होगा हमने पिछला जो पैसेज किया था वो किया था डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट पे। उसमें जो सारे आंसर थे वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के पैसेज में ही थे। इस वाले में एक भी आंसर नहीं है, बस आपको ये बता देता है कि हम 131st अमेंडमेंट बिल की बात करते हैं, उसके पीछे का रैशनल क्या है, क्या पिटफॉल्स है, बेसिक आइडिया दे रहा है। क्लैड पैसेजेस में यूजुअली यही होता है, जो डिफिकल्ट पैसेजेस होते हैं उसमें आंसर्स बहुत कम होते हैं। तो हमें पता होना चाहिए हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन अ इजी एंड अ हार्ड पैसेज। अब ये हार्ड पैसेज है, पर मैंने आपको ऑलरेडी बहुत सारा इंफॉर्मेशन दे दिया है विद रिगार्ड्स टू दिस टॉपिक। तो अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। What was the primary objective of Constitutional 131st Amendment 2026? पहला, to grant statehood to UTs, no. To fast track and operationalize 33rd reservation, 33% reservation for women in legislature through delimitation exercise based on latest available census, yes. वोटिंग एज के लिए नहीं था, यूनिफाइड फ्रेमवर्क के लिए नहीं था। Constitutional 131st Amendment Bill proposed to increase the maximum number to how many seats? Obviously 850. Which article of the Constitution grants Parliament a power to amend the Constitution? केशवानंद भारती से रिलेटेड हमने पढ़ा था 368, 356 हमारा इमरजेंसी से रिलेटेड, 352 भी इमरजेंसी से रिलेटेड, और आर्टिकल 370 तो हमारा जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड आर्टिकल है। Which article of the Constitution grants Parliament power to amend the Constitution? Okay, ये same question आ गया है, just a second. According to the landmark Keshwananda Bharati verdict, what limitation exists on Parliament's constituent power under 368? Amendments cannot alter, destroy basic structure of the Constitution. Which constitutional amendment designated as Nari Shakti Vandan Adhiniyam? 106th Amendment. Nari Shakti Vandan Adhiniyam was introduced in the Parliament as what constitutional amendment bill? क्या हमें इसका आंसर पता है? The answer for this question is 128th constitutional amendment bill. यूजुअली एक्ट्स का जो बिल नंबर होता है याद रखना उतना इम्पॉर्टेंट नहीं होता, बट जस्ट फॉर आर सेफ्टी पर्पसेस हमने इसको लिख दिया है। हु हेड्स द डिलिमिटेशन कमीशन कॉन्स्टिट्यूटिंग फॉर रीड्रॉइंग इलेक्टोरल बाउंड्रीज, सर्विंग रिटायर्ड जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट।
What was the primary political object behind introducing 15% ceiling via 91st Constitutional Amendment Act? तो 15% सीलिंग है क्या, पहले हमें ये पता होना चाहिए। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है ये 15% से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। ये क्यों है? टू कर्ब जम्बो मिनिस्टर्स फॉर्म टू अकोमोडेट कोलिशन पार्टनर्स। अब अगर हम 15% से ज़्यादा दे देंगे तो बहुत सारे कोलिशन पार्टनर्स को हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में डाल देंगे और बहुत ज़्यादा कोलिशंस हम बना पाएंगे बिकॉज ऑफ दैट। तो उसको अवॉइड करने के लिए अंडर Article 334(1), what is the initial validity period prescribed for reservation seats of women in Lok Sabha and state legislative assemblies? तो इन्होंने बोला था जो reservation हम दे रहे हैं वो हम 15 साल के लिए दे रहे हैं। This is all for today. Thank you guys for watching, and if you like the video, do like, share, comment, subscribe, and मुझे बताइए कि आप अगला पैसेज कौन से टॉपिक पे देखना चाहेंगे। Let us clear